हंसने गाने के लिए है पल दो पल, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, इसे खोना नहीं खोके रोना नहीं, इसे खोना नहीं खोके रोना नहीं, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। तेरी गिर नहीं तेरी हार नहीं, ये तो आदमी है अवतार नहीं, तेरी गिर नहीं तेरी हार नहीं, ये तो आदमी है अवतार नहीं, जो देश वो देश बना प्यारे, चले जाए यही काम चलना प्यारे, प्यारे तू हम जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही, जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही, यहाँ चोर है सब कोई साथ नहीं, सुख ढूंढ ले सुख अपराध नहीं, प्यारे तू हम कर जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, इसे खोना नहीं खोके रोना नहीं, इसे खोना नहीं खोके रोना नहीं, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, जिंदगी। ओम शांति। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, इसे खोना नहीं खो के फिर रोना नहीं। बाबू कहते हैं ये तो सच्चाई है कि जीवन 4 दिन का है। आज की मृत्यु। बाबू कहते हैं बच्चे आयुष्मान भव, धनवान भव। माँ बाप होते हैं ना, अपने बच्चे के सर पर कितनी दुआएं रखते हैं कि तेरी लंबी उम्र हो, पूछो नाओ पूछो पलो। सोचो माँ बाप हमारे सर पर ये दुआएं रखे कि तेरी लंबी उम्र हो, और बच्चा क्या करे? स्मोकिंग करे, अल्कोहल ले, अनटाइमली खाए, अनटाइमली उठे। होगी लंबी उम्र? होगी। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया वाले चाहते तो है आयुष्मान भव, लेकिन बाबा कहता है दुनिया में एक मेरे सिवा कोई है ही नहीं जो तुमको ये रहस्य समझाए कि लंबी आयु कैसे होती है। हमारे लिए आयु का क्या मतलब? हमारे लिए आयु का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि जहाँ जिस शरीर में हम आज बैठे हैं ना, इसकी उम्र बढ़ जाए।
शरीर की उम्र बढ़ जाए। तो बाबा कहते हैं देखो दुनिया लोग क्या करते हैं, फिर एक्सरसाइज करेंगे, खान पीन का ध्यान करेंगे, बद परहेजी नहीं करेंगे, है ना? करते हैं ना, कितना कुछ लोग करते हैं, लेकिन जाना तो फिर भी पड़ता है। कई बार तो जो लोग ये करते हैं अनटाइमली इनको ही जाना पड़ जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं जिस आयु की बात करता हूँ ना, बाबा कहता है वो ये शरीर नहीं है। बाप बैठ बच्चों से बात करते हैं, रूहानी बाप बैठ रूहों से रूह रिहान करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जब मैं कहता हूँ आयुष्मान भवा, तो मेरा मतलब क्या है कि बच्चे आप वो बनो जो सारे कल्प में, सारे युगों में चक्कर लगाओ। आज देखो हम सब कह सकते हैं कि हम 5वें युग में बैठे हैं, संगम युग पर। दुनिया ये तो कहती है कि कलयुग चल रहा है, लेकिन ये सतयुग भी देखेंगे, ऐसी तैयारी किसी की भी नहीं। कह देंगे कि जुग जुग जियो, लेकिन जुग का मतलब नहीं पता। एक जुग बाबा कहता है 1250 साल का है। जुग जुग जीना ना तुम्हें, तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे तो मैं तुमको 4 जुगों और 5वां बाबा कहता है ये बोनस पीरियड, जब भगवान बैठ बच्चों को पढ़ाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आयु किसकी है? आत्मा। आत्मा बाबा कहता है जब मैक्सिमम 84 पार्ट खेलती है एक कल्प के अंदर, तो बाबा कहता है इसको मैं कहता हूँ आयुष्मान। अब सबकी उम्र तो नहीं बढ़ेगी। बाबा ने क्या कहा आज? बाबा कहता है आयु उनकी बढ़ती है जो अपने को शरीर नहीं क्या समझेंगे, आत्मा समझेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे आयुष्मान बनने के लिए क्या करना पड़ता है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना पड़ता है। तमो प्रधान, अभी गीत के बोल सुने ना, क्या चल रहा है दुनिया में? बाबा कहता है देखो ये दुनिया बड़ी खौफनाक है, हर किसी को अपने सुख से ही मतलब है, हर कोई यही सोच के जी रहा है कि जिंदगी 4 दिन की है। बाबा कहते हैं तुम्हारे ये 4 दिन कौन से हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इनके लिए 4 दिन कौन से हैं? जब तक ये हार्ड मास सही चल रहा है, बीमारी लगी, कोई दुख जीवन में आया, तो इनके 4 दिन तो इंस्टेंट खत्म हो जाते हैं। कोई शक्ति थोड़ी है ये जो 4 दिनों में उछले कूदे नाचे टापे, कोई शक्ति थोड़ी आत्मा में भरी। बिलख बिलख कर रोएंगे। बाबा कहता है ये माया इनको ऐसा नचाती। तो बाप बैठ हम बच्चों को पढ़ाता है। बाबा कहते हैं बच्चे तू वो बनना जो 84 का पाठ खेले। बाबा तो मुरलियों में कितना कुछ बताते। बाबा कहते हैं दुनिया तो मानती है कि संसार में दुख ही दुख है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम कहाँ बैठे हो? 84वां जन्म ले बैठे। 83वां जन्म देख लो, किस घर में बैठे हो, किस परिवार में बैठे हो, किस शरीर में बैठे हो, रोजगार क्या है? बाबा कहता है कईयों से अच्छे बैठे हो। सोचो जब ये हमारा अंत का जन्म इस कलयुग में इतना बेहतरीन है, दुखी तो है आत्मा नो डाउट, बोझ तो है मन पर, लेकिन बाबा कहता है वो तो तुमने व्यर्थ का उठाया। देह भान के कारण, विकारों के कारण आत्मा दुखी हुई। अदरवाइज बाबा कहता है एक बार देखो तो सही खुद को। दुनिया में 800 करोड़ की पॉपुलेशन, इनसे कितने फार बेटर है या नहीं? हाँ बाबा कहता है कुछ कार्मिक अकाउंट है, पुराने लेन देन, वो तो बाबा कहता है चुकता करने पड़ेंगे, है ना? तो बाबा कहता है बच्चे दुनिया तो यही मानती है कि इस संसार में तो दुख है। वो सोचते हैं हम भक्ति करें, पाठ पूजा करें, ताकि हमको मुक्ति मिल जाए। सतयुग की तैयारी कोई नहीं करता। सतयुग मानो स्वर्ग,
राम राज्य कहते हो जिसको। बाबा कहते हैं वो सोचते हैं कि यहाँ से मरे और ये स्वर्ग पहुंचे। बाबा कहता है बात बिल्कुल सही है। जब तक बाबा कहता है इस पतित दुनिया से तुम मरते नहीं हो, मरना मान, बाबा कहता है मरने का अर्थ क्या है? इस पुरानी पतित दुनिया, देहधारियों के साथ, साधनों आकर्षणों के साथ, बाबा कहता है आपका ममत्व टूट जाए, तब तो बाबा कहता है तुम नई दुनिया में जाने के लायक बनो। मोह तुम्हारा पुरानी दुनिया में अटका पड़ा। बाबा कहता है घर में रहो, सेवा अर्थ रहो, निमित्त मात्र रहो, शुभ चिंतक मणि बनकर बैठो घर में। बाबा कहता है इस समय, बाबा कहता है संसार की सर्व आत्माएं क्या है? चिंतामणि, चिंताएं खा रही हैं लोगों को। तो बाबा कहते हैं तुमको मैंने क्या बना दिया? शुभ चिंतक मणि, हर बात में कल्याण देखने वाली आत्मा। तो बाबा कहते अभी क्या करना है? धनवान भी बनना है। बाबा कहते हैं दुनिया में तो लोग भक्ति करते हैं और भगवान के लिए क्या कहते हैं कि भगवान तो सर्वव्यापी है। जिस कमरे में मंदिर होगा, जहां भगवान की तस्वीर होगी, वहां कोई गलत काम नहीं करेंगे, उस कमरे में शराब नहीं पिएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, लेकिन बगल वाले कमरे में कर लेंगे। बाबा कहता है देखो माया क्या करती है, एकदम बाबा कहता है बुद्धि चट कर देती है। एक तरफ कह रहे हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, इस कमरे में नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ तस्वीर है ना सामने, बगल वाले कमरे में पीना खाना कर लेंगे। बगल वाले कमरे में भगवान नहीं है क्योंकि वहां तस्वीर ही नहीं है, तो भगवान कहाँ से आया? और ये जो बैठे हैं पीने खाने, बाबा कहता है तुम तो कहते हो सबके अंदर भगवान, तो भगवान छुप कर पीने खाने का काम करे। बाबा कहता है तो दो चीजें बाबा कहता है तुम्हें चाहिए तब तुम यहाँ बैठे हो। एक तो क्या चाहिए? आयुष्मान भव। बाबा कहता है लंबी उम्र कैसे होगी? च्यवनप्राश खा के, किशमिश खजूर खा के नहीं। बाबा कहता तन को जो भी खिलाओगे, बाबा कहता है इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन लंबी आयु कैसे होगी? बाबा कहता है इस तन से डिटैच हो, जो आप हो। बाबा कहता है उस स्मृति में रहकर आत्मा की गुण शक्तियां, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि हम यूज करेंगे ना। जब हम अपने शरीर को देखो यूज करते हैं सारा दिन, पाँव यूज करेंगे, हाथ पाँव यूज करेंगे, आंखें कान, बॉडी के सारे ऑर्गन्स यूज होते हैं, तभी पूरा शरीर कितना ऊर्जावान होता है। पूरे शरीर को यूज करते करते दिन भर में कितने काम करते। आत्मा को यूज किया हमने, किया। आत्मा यूज नहीं हो रही, जंग खाकर बैठ गई है। बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा हो माना संतुष्ट। यहाँ जो मेरा पार्ट है मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। जैसे हाथ पांव हिलाते हो ना, बाबा कहते हैं ऐसे आत्मा को भी जितना हिलाओगे चलाओगे, बाबा कहते हैं इसकी शक्ति बढ़ेगी। एक हाथ है, इसको अगर एक हफ्ते के लिए नहीं हिलाओ ना, तो पत्थर हो जाता है। तो बाबा कहता है ये बेचारी 63 जन्मों से, बाबा कहता है ये बंद पड़ी है, कैसे प्राण फूकू। बाबा कहता है इसलिए बाबा कहता है स्मृति की चाबी भर, मैं आत्मा हूँ। पहले तो शांत, शांत माना
कोई मेरे चित्त में प्रश्न ही नहीं है। बाबा ने मुझे हर बात का आंसर कर शांत शांत हो तो बाबा कहता है फिर सुखी भी हो। तो तुमको बाबा कहता है कोई बात का दुख कोई नहीं सकता। बाबा कहता है अगर तुम सुखी भी हो, बाबा कहता है बच्चे तुम तो फिर संपन्न भी हो। पीस, शांति। बाबा कहता है पीस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, तीनों चीजें बाबा कहता है मैं तुमको दे देता हूँ, लेकिन तुम यूज ही ना करो तो। हम्म? तो हर कर्म में क्या करना है, इस एनर्जी, इस पावर को यूज करना। अब ये कोई स्थूल तो है नहीं कि जैसे हम हाथ पैर हिलाते हैं तो सबको दिखता है कि हाथों से कोई काम कर रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये सूक्ष्म शक्ति है। हाथों से रोटी बन रही है वो तो दुनिया देख रही है, लेकिन बन कैसे रही है वो भी महसूस कर रही है। छाती पे पत्थर रख के या फिर खुशी खुशी एनर्जी फील होती है, वाइब्रेट होती है पूरे घर के अंदर। बाबा कहते हैं इसको यूज करो। तो बाबा कहते हैं जितना तुम यूज करोगे इनर पावर, ये और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। रोज एक परफ्यूम लगाओ, रोज लगाओ, 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 50 दिन। एक दिन मत लगाओ बीच में, बिना लगाए भी वो फ्रेगनेंस फील होती है। बाबा कहते हैं तुम यूज ही नहीं करो शक्ति। आत्मा सिर्फ इसलिए नहीं कि सुबह उठ के रट्टा मार लिया कि मैं आत्मा शांत स्वरूप बाबा का बच्चा। जैसे ही शरीर छूटेगा ये सब भूल जाएगा कौन और किसका बच्चा। बाबा कहते हैं हर कर्म में अपने गुण को यूज करो, तब तो तू आत्मा है, नहीं तो काहे की आत्मा है। आत्मा शब्द तो ऐसा बना दिया ना कि मरने के बाद ही ध्यान आता है। बाबा कहता है नहीं, जीते जी बाबा कहता है बच्चे संपन्न बनना है तुमको। तुम यहाँ किस लिए बैठते हो, राजा ही पाने के लिए। नहीं तो कलयुग में भी ऐसे बहुत आपको मिल जाएंगे जो 100 पूरे कर जाते हैं, बहुत मिल जाएंगे। लेकिन बाबा कहता है कोई चढ़ती कला में थोड़ी गया, न बाप को जाने, न खुद को जाने, न घर को जाने। और लुटा हुआ जो खजाना था, बाबा कहते हैं बच्चे इसको तुमने भरा ही। कौन सा खजाना लपेटने में लगी है दुनिया। मकान बना रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, दुकानें जमा रहे हैं। बाबा कहते हैं बाहर के धन के पीछे दुनिया मारी मारी फिरती है। लूट कसौटी डाके डालने से भी बाबा कहता है ये पीछे नहीं हटते। लेकिन बाबा कहता है जो भीतर का खजाना है उससे बेसुध है। बाबा कहते हैं वो खजाना तो लुटेरे लूट सकते हैं, और घर में ज्यादा पैसा आ जाए तो रात को नींद भी नहीं आती। औलाद आपस में लड़ पड़ती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे भीतर का खजाना, इसको बाबा कहता है पहचानो। पहचान कर बाबा कहता है इसको जब यूज करते हो ना, तब बाबा कहता है आपकी शक्ति बढ़ती है। बड़ा मुश्किल लगता है। हम देखते हैं छोटे बच्चों को, कई बार छोटे बच्चे बाहर खेलने जाते हैं ना, तो कई बार फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ खेल लेंगे। तो फ्रेंड्स कई बार कहते हैं कि अपना रैकेट लेके आना, फिर से अपना रैकेट नहीं देना, जा अपना लेकर आ। और अगर मेरा बच्चा घर से 2 रैकेट लेके निकलता है तो माँ क्या कहती है, लोग तो तुझे नहीं खिलाते, तू लोगों के लिए भी रैकेट ले जा रहा है। ऐसे सत्युग आएंगे, आएंगे। बाबा कहता है बच्चे किसी एक को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। वो बच्चे में अभी ये है नहीं कि ये रॉकेट, ये जो रैकेट है ये कितना महंगा है, टूट गया तो टूट गया तो।
लेकिन हमारे मन में बड़ी कैलकुलेशन है कि ये तो दिखाते नहीं मेरे बच्चे को, तो मेरा बच्चा बुद्धू बना। ये सिखा रहे हैं ना। माँ क्या सिखा रही है बेटी को? कहती बेटी, खाना और चाय अच्छी नहीं बनाना। क्यों? तो कहती अगर तूने अच्छी बनाई तो रोज बनानी पड़े। तो हम तो अपनी स्किल्स को, अपनी खूबियों को खुद ही, बाबा कहता है बच्चे आप खत्म करते जाते हैं। स्कूलों में तो सिखाते हैं ना केयरिंग एंड शेयरिंग। तो ये सिर्फ लंच बॉक्स की बात नहीं है कि नर्सरी के बच्चे हैं, आपस में जब लंच करें तो डब्बे खोल के बैठ जाए। बाबा कहते केयरिंग एंड शेयरिंग। बाबा कहते हैं देह के भान में नहीं हो सकती है। कितनों की केयर करोगे, कितनों को लंच बॉक्स खिलाओगे अपना? केयर मान केयर। बाबा कहता है जो आपने समझी खिलाना पिलाना, किसी को पैसे दे देना। बाबा कहते हैं केयर किसकी करनी है? केयर इसकी करनी है, इसकी संभाल करनी है। तो बाबा कहता है इसकी संभाल होगी तो शेयरिंग अपने आप हो जाएगी। हम केयर भी दूसरों की कर रहे हैं, शेयर भी इनको कर रहे हैं, अंदर कुछ है नहीं, अंदर कुड़ते जा रहे हैं, खाली होते जा रहे हैं। इसने क्या किया था हमारी बारी में जो हम करें? दिखावा बहुत कुछ है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं। बाबा कहते बच्चे केयरिंग आपकी हो, मैं कौन हूँ, केयर करो, इसकी संभाल करो, अपने गुणों की केयर करो। अब बाबा कहता है शेयर। तो रिश्ते संभालने निकलते हो, पैसा संभालने निकलते हो। केयरिंग तो हमको पूरी जिंदगी बहुतों की बहुत कुछ करनी पड़ती है, अपनी हेल्थ की, अपने रिश्तों की, अपने धन की केयरिंग तो करते हैं ना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इस केयरिंग में भी क्या है? चिंताएं हैं। बिना चिंता के हम केयर करना जानते ही नहीं है। जो केयरिंग होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसको तो चिंताएं बहुत। भगवान भी तो है दुनिया का रखवाला, केयर टेकर, चिंताएं करता रहता है क्या सारा दिन? अगर भगवान इस दुनिया की चिंता लेकर बैठ जाए ना, तो शुक्र है उसके पास शरीर नहीं है, नहीं तो इसका भी बीपी ऊपर नीचे हो जाता, इसको भी अटैक आ जाता, इसकी भी शुगर बढ़ जाती टेंशन में। इसीलिए वो कहता है मैं देहधारी हूं ही नहीं, मैं लंबी उम्र लेता ही नहीं हूं। तुम आत्माएं, बाबा कहता है, आयुष्मान भव का वरदान बाप से लेती है। भगवान कौन है? किंग मेकर। बाबा कहते हैं मैं किंग बनाता हूँ, बनता नहीं। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे दो चीजें आपको चाहिए। एक तो लंबा रोल, किसमें? 84 की फिल्मों में। 84 आत्मा पूरे कल्प के अंदर पार्ट खेलती है। बाबा कहते हैं तुम दुखी नहीं होना। कई लोग ज्ञान सुनते हैं ना, वो बड़े भारी हो जाते, कहते हैं बाबा तो कहता है कि ड्रामा हूँ रिपीट होगा। तो ये जो सब चल रहा है जीवन में, इतना उतार चढ़ाव, इतनी परीक्षाएं, इतने सारे पेपर, कभी इससे कभी उससे, भाई ये ड्रामा फिर से रिपीट होगा। बाबा कहते हैं बच्चे गाने तो तुम बहुत बढ़िया बढ़िया बनाते, आत्मा समझो तो जग खेल है। किसने बनाया ये गाना? बाबा ने बनाया। बाबा कहता है बच्चों ने बनाया। बच्चे कहते हैं आत्मा समझो तो जग खेल,
तुमने आत्मा समझा ही नहीं, कितने गंभीर हो के मरे। ये पति ऐसा, परिवार ऐसा, शरीर ऐसा, ये फिर से मिलेगा। हम तो जो मिला है इसके प्रति अपनी एनर्जी भी नहीं बदल पा रहे। तो बाबा कहता है तुम कह रहे हो कि हम कलयुग को बदल के सतयुग ले आएंगे, ऐसे ही आ जाए। ड्रामा तुमको पसंद नहीं है, वो सोच रहे हैं, अभी त्रिकालदर्शी बन गए ना, अब समझ में आ रहा है कि जितने लफड़े आज तक हुए थे ये फिर से होंगे। अगर हम भी पर्सनली कंसीडर करें कि जो मेरी लाइफ चली ऐसे फिर से होगा, फिर से मम्मी जाएगी, फिर से मुझे वो पैनिक भोगना पड़ेगा। नहीं बाबा, ऐसा तो नहीं होगा। इसका मतलब ज्ञान लिया नहीं, इसका मतलब ज्ञान भीतर आया नहीं। बाबा कहते हैं तू देखना ड्रामा कितना खूबसूरत है। कितने ऐसे लोग देखती हूँ मैं, 2-2 साल से बिस्तरों पे पड़े हैं, न जीते हैं न मरते हैं, बस जिंदा हैं और कुछ नहीं पड़ा शरीरों में, नर्क भोगना। वो तो देखो जल्दी जल्दी पाठ खत्म किया, नया पाठ ले लिया, और मजे की बात जाते जाते हमें कितना सुंदर पाठ देके गई। बाबा कहते हैं बच्चे तुम चाहो अपना नजरिया बदलो, तो बाबा कहता है नजारा बदल जाता है। हम नजरिया ही नहीं बदलते, हम कहते हैं ये लोग मुझे जो दुख देते हैं ये फिर से मिल जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो जो पाठ खेल रहे हैं ये खेलते ही जाएंगे, लेकिन तूने अपना नजरिया चेंज नहीं किया, तू दुखी होता ही जा रहा है। तू बना ही नहीं सुख स्वरूप। तुझे इस चीज का अभी तक आइडिया ही नहीं लगा कि ये लोग मुझे इतना दुख अगर नहीं देते तो आज मैं ये मुरली क्लास में बैठा नहीं होता, मैं भी कहीं 3-13 कर रहा होता। बलिहारी बाबा कहता है उस दुख के जिसने तुम्हें गोविंद दिया बताए। बाबा कहते हैं तुम दुख से तो दुखी होते ही हो, लेकिन सुख भी पकड़ने चाहते हो। समय तो रुक नहीं रहा, कितनी भी आप कोशिश कर लो, जो भी चीजें आज मैंने पकड़ के रखी हैं, मेरे अच्छे संबंध हो सकते हैं, मेरी हेल्थ हो सकती है, मेरा पैसा हो सकता है, क्या लगता है आपको ये रेत की तरह फिसल नहीं रहा सब कुछ? क्या कहोगे? बाबा कहता है बच्चे समय नजदीक आ रहा है। समय प्रमाण, कई बार बाबा मुरली में बोलता है वर्तमान समय प्रमाण। बाबा कहता है तुमको मरजीवा बनना ही पड़ेगा, नहीं बनो तो बाबा कहता है ये दुनिया वाले तुझे मार मार के बनाएंगे, रुला रुला के बनाएंगे, दुखी हो के बनना। लेकिन बाबा कहता है बनना तो तुझे तब भी पड़ेगा। देखते हो ना, जब घर में बच्चे प्यार नहीं करते, सम्मान नहीं करते, इज्जत नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती, ये मरजीवा ही तो बना रहे। जिंदगी ऐसे बन गई कि जीते जी जैसे मरे ही पड़े। लेकिन इसमें कोई शक्ति है, कोई शांति है? इसमें कुछ भी नहीं। इसमें दर्द है, पीड़ा है, बद्दुआएं हैं। बाबा कहता है या तो ऐसे मरो, मरो है जोगी मरो, मरण है मीठा। बाबा कहता है लेकिन मरना कैसा मीठा है? बाबा कहता है जो भगवान की श्रीमत पर मरते हैं। और भगवान की श्रीमत क्या कहती है? भगवान की श्रीमत ये कहती है कि बच्चे आप कौन हो? शुभ चिंतक मणि आत्मा। बाबा कहता है जो शिव चिंतक मणि आत्मा होती है ना, वो बाबा कहता है कैसी भी आत्मा क्यों ना हो, तुम्हारी बाबा कहते हैं मृत्यु का कारण ही क्यों ना बन चुकी हो। बाबा कहता है इसके प्रति भी शुभ संकल्प अगर मन में है तो मर्जीवा हो, नहीं तो। इसलिए देखते हो दुनिया में जब कोई जाता है तो हम क्या कहते हैं? कहते हैं इनको क्या हुआ था? तो कोई कहेगा इनको अटैक आया, कोई कहेगा कि एक्सीडेंट हो गया, कोई कहेगा बीमार था। बीमारियों के नाम हम ले जाते हैं, इंसानों के नाम नहीं लेते। लेते
कोई सुसाइड भी कर जाता है, हम ये नहीं कह पाते कि इसकी वजह से ही मरा हो, ये कहते हैं डिप्रेशन में चला गया। यही कहते हैं, डिप्रेशन में चला। तो बाबा कहते हैं बच्चे, माया तो मौत का कुआं है। कारण तो बाबा कहता है गिन नहीं सकते हो जाने के कारण कितने, लेकिन बाबा कहता है जो भगवान की गोद में सर रखता है ना, इसकी बाबा कहता है गति और सत्य कौन कराएगा? तुम्हारा बाप। इन पंडितों के चक्कर में मत रहना, ये 150 के पीछे बेचारे आपस में ही झगड़े करते, इनको भी तो बच्चे पालने हैं। अच्छा, इन पंडितों को कौन मुक्ति देने वाला है? ये दूसरे पंडितों को बुलाएं। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते। बाबा कहते हैं मैं कितने रहस्य तुम्हारे आगे खोलता हूँ, लेकिन बाबा कहता है अहो मम माया, बच्चे मिट्टी से खेलते हैं, जा खेल रही है ना दुनिया, देखो मिट्टी से खेल रहे, बच्चे पोते नाती, रिश्तेदारी, खाना पीना, घूमना फिरना। अंत में जब ये 5-6 फीट का शरीर लेट जाएगा ना, इसी को ही दहाड़े मार मार के रोएंगे कि अलमारियां कपड़ों की भरी पड़ी हैं, इसके लिए 50 जोड़ी जूते पड़े हैं, इसके लिए कौन पहनेगा, लॉकर में सोना पड़ा है कौन पहने, इसी को रोनेंगे। और बाबा कहता है ये सब जानते हैं कि तन छूटना ही है, इसलिए इस तन को ही देखो भोगने में दुनिया लगी हुई है। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने क्या भोगना था, ये तन तुम्हें जन्मों जन्मों से भोगता जा रहा है। जब कहता हूँ सो जाओ तो तुम सोते नहीं, रात को 2-2 1-1 बजे तक फिल्में, टीवी, मोबाइल क्या क्या चल। जब कहता हूँ उठ जाओ तो तुम उठते नहीं। बाबा कहता है खाना खाओ, बनाओ, परोसो एक बाप की याद में। बाबा कहते हैं वो तुमको भूल ही जाता है। खाना बनाते कौन याद रहता है? बच्चा, पति, रिश्तेदार। मम्मी बन के खाना बनाती हूँ ना, या बहन बन के बनाती हूँ, या बेटी बन के बनाती हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे ना कोई ताकत तुझ में गई ना इनमें गई, तुमने पराठे ही बनाए, इन्होंने पराठे ही खाए। बेचारे मिट्टी मिट्टी खा गई। बाबा कहते हैं बच्चे अगर लंबी उम्र करनी है तो बाप जो श्रीमत देता है, लंबी उम्र शरीर की नहीं, शरीर को आप देसी घी भी पिलाते जाओ, आजकल तो डॉक्टर मना ही कर देता है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना है, आत्मा को देसी घी पिला। और आत्मा का देसी घी क्या है? बाबा कहते हैं तुमको तुम्हारा देश याद आ जाए। मैं आत्मा अपने देश निराकारी दुनिया की रहने वाली, ये देसी घी है। आज की मुरली में आया था देसी घी। बाबा कहता है देखो तुम जिस आसरी दुनिया में रहते हो ना, यहाँ तो बाबा कहता है कितने झगड़े हो जाते हैं घरों में, परिवारों में। बाबा कहता है ये सब कौन है? देहधारी। तो या तो मोह में मरे बैठे हैं या फिर आपसी ईर्ष्या में मरे बैठे। तो बाबा कहता है जब तुम मधुबन आते हो तो यहाँ तो बाबा कहता है तुमको अलौकिक परिवार मिलता है, माँ बाप बच्चे। तो बाबा कहता है यहाँ जब आत्मा आती है तो रिफ्रेश हो जाती। फिर बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं बच्चे वहां तो जाते हो ना तो गोरख धंधे में फंस जाते, चाहकर भी बाबा कहता है फिर वो पुरुषार्थ तुमसे होता नहीं। लेकिन बाबा समझा, बाबा कहते हैं बच्चे अपनी स्मृति को पलट दो। लौकिक परिवार में भी रहते बाबा कहता है तुम अपने अंदर अलौकिकता जगाओ। सबको बाबा कहता है आत्मा देखो,
ये आत्माएं हैं। बाबा कहता है ये सब खलास होने वाला। अगर इनको मम्मी पापा देखा, भाई बहन देखा तो दुख लगेगा कि हाय बाबा ऐसे तो मत करो। बाबा कहते हैं बच्चे अगर तूने देह के भान में मुरली सुनी ना तो तू खुद ही दुखी हो जाएगा कि अच्छा मैं खुद ही जाने वाला हूँ, कितना जो मैंने पैसा जोड़ा ये भी सब खत्म मिट्टी में मिलने वाला है। तो आत्मा की तो बाबा कहता है शक्ति क्या बढ़नी थी। बाबा कहता है जो झूठी खुशी तुमने संभाली थी वो भी गई। देह का भान बाबा कहता है ये आत्मा को तमो प्रधान बना दे। तो बाबा कहता है शुभ चिंतक कौन है? कौन है शुभ चिंतक? बाबा कहता है वो बनते हैं जो आत्म अभिमानी होते। आत्मा, हम देखो कितनी जगह, इस घर को ही देखो ना एक बारी, जहाँ सारा दिन बैठते हो, है ना? कभी सोफे पे बैठते हो, कभी बेड पे जाते हो, कभी रसोई में चाय बनाते हो, कभी अलमारियों से कपड़े निकालते हो, खाते हो, पीते हो, मौज करते हो। लेकिन एक मूवमेंट आती है जब हमको कुछ देर के लिए घर से नीचे उतरना पड़ता है। कैसे उतरते हैं नीचे? अलमारी खिसकती है साथ, कैश, सोना, कपड़े, किसी भी चीज को नहीं पता कि आप मुझे छोड़ के घर से नीचे जा रहे हैं। अच्छा हाँ, एक काम तो हम करते हैं ऐसे भी, ताला लगा लेते हैं, चाबी पास रख लेते हैं, तो हमें लगता है मेरा मकान मेरी जेब में आ गया। बाबा कहता है आप तीसरी आंख से चलना। तीसरी आंख बाबा कहता है तुमको क्या दिखाए? वो ये दिखाए कि जब तक मैं इस घर में था मैंने हर चीज का सदुपयोग किया, बिस्तर का किया, राशन का किया, कपड़ों का किया। लेकिन अब जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो हर चीज का धन्यवाद। बस यहीं तक इन चीजों का और मेरा साथ था। अलविदा। बाबा कहता है इसको मैं कहता हूँ सतो प्रधान। अब बताओ कैसा लगा? स्मृति की तो बात थी, हल्के हो गए। नहीं तो ये 200-200 गज के मकान अब छाती पे घसीट के चलते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अंत में बहुत तकलीफ होगी। बिच्छू बाबा कहता है ऐसे डंक मारता है ना, ऐसे बाबा कहता है कल्प होगी लास्ट। इसलिए बाबा कहता है रोज रोज क्या करो, रोज बुहारी लगाओ, रोज सफाई करते हो ना घरों की। बाबा कहता है ये स्टोर रूम तुम्हारा, इसको कौन झाड़ेगा पोछे? इसमें तो तुमने मकान भी घुसा दिया, कितना बड़ा परिवार घुसा दिया इसी स्टोर रूम के अंदर। दम घुटने लग गया, हर चीज की चिंता होने लग गई, घर की, प्रॉपर्टी की, जमीन की, बच्चों की, इसकी उसकी। तभी तो स्टोर रूम में लोग बैठ के चाय नहीं पीते। देखा कभी स्टोर रूम में कोई बैठा हो, मेहमान ले आए स्टोर रूम के अंदर, आजा भाई। बाबा कहता है बच्चे स्टोर रूम को क्या बनाना है, अभी ड्राइंग रूम बनाना। तो आत्मा तो बाबा कहता है देखो जिन चीजों की बाबा कहता है अंत में कोई वर्थ ही नहीं है, उनके पीछे बाबा कहता है तुम मरते हो, खपते हो, चिंताएं पालते हो। तो बाबा कहता है चिंता करके भी तुमने क्या कर लेना है? एक दूसरे की तबीयत बहुत पूछते हैं लोग। सच कह रहे हैं आपको, जिसकी रोज तबीयत पूछी जाती है ना, वो भला चंगा बैठा भी इरिटेट हो जाता है। वो भूल जाता है कुछ समय के लिए कि मैं बीमार था क्या। हमने घंटी को जाकर उसको याद दिला दिया कि तेरे को भूख ठीक लग रही है। अच्छा खुद बीमार होते हैं तो दूसरों को फोन करते हैं कि ये हो रहा है, वो कर रहा है, क्या करूं? अभी राय दे देंगे उसको, भूख ठीक नहीं लग रही ना तो ये खा लेना, ये पी लेना। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो दूसरों से राय लेने जाते हैं। तो क्या ये घंटी बंद हो गई बजनी? मत करो, मत करो। बाबा कहता है दुनिया तो पहले ही तमो प्रधान बहुत है। दुख की बात सब जगह होती है। हम एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। 2 दिन में हमने एक बहुत अच्छा एक अनुभव किया किसी का, और ऐसे का जो ज्ञान में भी नहीं है।
किसी शायद हमने कल भी थोड़ा सा हिंट दिया, लेकिन आज वो चीज और क्लियर हुई तो हम एक बार फिर से उसको शेयर करेंगे। परसों हमें ऑफिशियली किसी ने ऑफिस के अंदर ही किसी की मदर बीमार हो गई, तो वो सडनली अपनी मदर को विजिट करने निकल पड़े। तो हमें नहीं पता था कि किस पर्पस से जा रहे हैं, ऑफिशियली जा रहे हैं या ऑफिशियली जा रहे हैं। उन्होंने बाद में फिर फोन किया, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मदर सीरियस हैं हमारे, तो अब हम हो सकता है 1 दिन 2 दिन जैसे भी हो फोन कर ले। ठीक है, ऑफिशियली बताना पड़ता है। तो हमने सैटरडे को ही फोन वहां से ना आया ना हमने किया। सैटरडे नाइट हमारे पास में एक छोटा सा मैसेज जिसमें हमको ये कंफर्म हो चुका था कि डेथ हो चुकी है। संडे भी हमने कोई फोन नहीं किया। आज सुबह हमारे पास फोन है। अक्सर हम लोग अवॉइड करते हैं कि हम ऐसी सिचुएशन में किसी से क्या बात करें जो ऑलरेडी इतना दुखी होगा आज, लेकिन हम सरप्राइज थे जब आज हमारे पास सुबह में फोन आया। तो चेहरा तो सामने नहीं था, लेकिन आवाज से, बात से ऐसा लगा ही नहीं कि इस इंसान ने 1 दिन पहले इतनी बड़ी ट्रेजेडी फेस की, बल्कि उन्होंने हमें कुछ समझा दिया। वो बताने लगे, कहते हैं जैन जो धर्म है उसमें एक 35 साल की मदर और 11 साल का बच्चा। तो मदर ने क्या किया, बच्चे को सन्यास के लिए आगे करा कि तुम जाओ और सन्यास लो। यदि वो 35 साल की माँ थी, 11 साल का बच्चा था, जब वो विदाई दे रही थी माँ, तो उसने अपने बच्चे को खूब चूमा और बच्चे ने भी माँ को खूब जोर से पकड़ा। कहते हैं उसमें ये है कि उस दिन के बाद वो माँ बेटे कभी आपस में मिलेंगे नहीं, चाहे मर जाए। तो कहने लगे देखो, उसमें फिर पूरा जीवन उस बच्चे का कैसे जाएगा, जो खाने को दिया जाएगा वो खाएगा। ये फिर जिंदगी में कभी ये नहीं सोचेगा कि मैं अपनी माँ से मिलकर आ जाऊं। कहते हैं वहां माँ खत्म हो गई, वहां बेटा खत्म। क्यों? धर्म के नाम पर संन्यास धर्म धारण किया ना, तो फिर क्या किया, जो लौकिक संबंध था वो भूल गया। तो बाबा अपने बच्चों को क्या चाहता, हमारे जीवन में जब कोई बात आती है ना, तो हम क्या करते हैं, गंभीरता के उस क्षण को हम ना करते भी शायद 2-4 जगह जरूर शेयर करते हैं। गंभीरता माना जीवन में कोई दुख आया है, कोई परेशानी आई, तो हम कंधे ढूंढते हैं ना, सोचते हैं दुख बांटने से कम हो जाएगा। हो गया, एक परेशानी आती है, पता नहीं कितनों से कंसल्ट कर बैठते हैं। आज सुबह मम्मा की विशेषताएं सुन रहे थे, तो मम्मा की विशेषता क्या बताई, कहते मम्मा की विशेषता ये थी कि मम्मा अपने दिल की बात केवल एक शिव बाबा को करती थी बस। हमारे तो कितने शिव बाबा बने। तो ये शिव बाबा वो शिव बाबा हैं जो खुद दुखी होते हैं तो ये हमें भी फोन करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, 2 चीजें हमेशा याद रखना, एक गंभीरता, दूसरा रमणीकता। गंभीरता कब हो जीवन, जब मेरे जीवन में कोई ऐसा, हाँ एक शब्द उन्होंने बड़ा अच्छा यूज किया, अज्ञातवास। हमने ऐसे ही सरसरी तौर पे पूछा कि अभी ऑफिस में और कितने दिन आप नहीं आएंगे, तो कहने लगे अभी ये हमारा अज्ञातवास चल। अज्ञातवास की कोई चर्चा नहीं की जाती किसी के साथ, और हमारे जीवन में अज्ञातवास लगते बाद में है। हम पहले पहले जाकर दुनिया को सब बताते हैं कि ऐसे जी रहा हूँ, ऐसे खा रहा हूँ, ऐसे सो रहा हूँ, ऐसे मर रहा हूँ, ऐसे झगड़ रहा हूँ।
अज्ञात, जब दुख का समय आया अज्ञात हो जाओ। लेकिन नहीं, हमें तो आते हैं ना पुरानी जन्मों जन्मों की। बीमार होएंगे तो फोन पे ही खांसना शुरू कर देंगे, खांसी आए चाहे ना आए, कि भाई बीमार हो, आजा 2 दिन 4 दिन। हमने कहीं पढ़ा था, हमें बहुत अच्छा लगा। कहते हैं अगर किसी को प्यार देना हो, सपोर्ट देना हो, तो कब दो? जब वो बिल्कुल बड़ा भला चंगा हो, तब जाकर खिलाओ पिलाओ उसको, हंसो बोलो उसके साथ। लेकिन हम क्या करते हैं, जब कोई खटिया पकड़ता है ना, तब हम समय निकालते हैं उसके लिए, कि वो बीमार है ना, अकेला है ना, तो मैं जाऊं उसका मन बहला लूं। मत करना, ये सेवा नहीं हो रही है। ये वो जो आदमी खटिया पकड़ के बैठा है ना, उसको ये समझ में आ गया कि जब मैं अकेला बैठता हूँ, दुखी होता हूँ, बीमार होता हूँ, तब लोग मेरे लिए टाइम निकालते हैं। चाहता तो वो यही है कि बॉन्डिंग हो लोगों की मुझसे, मुझे लोग प्यार करें, मेरी केयर करें, लेकिन इसके लिए उसको बीमार होना पड़ेगा। तो वो बेचारा आए दिन फिर बीमार ही होने लग जाता है। ये मानसिक इशू है, हम जल्दी एग्री नहीं होंगे इसके लिए। कोई बहुत बारीकी से एनालाइज करेगा ना, तब वो ये कहेगा कि हाँ ये सत्य है। हम बीमार आदमी के पास जाकर बैठते हैं और हालचाल सुनाओ, खाना खाया, दवाई समय पे ले ली, माना मुझे तेरी बहुत चिंता है। उस आदमी को ये रियलाइज कराना था कि देख तू जल्दी जल्दी रिकवर हो, तब हम तेरे साथ बैठेंगे, खेलेंगे, खाएंगे। तू जल्दी जल्दी खटिया छोड़। विश तो हमारी यही होती है उस समय भी, कि खटिया छोड़ना जल्दी। लेकिन अंदर अंदर वो ये फील कर रहा है कि वैसे ये मेरे लिए मनचाहा नहीं बनाए, लेकिन अभी तो हर चीज पूछ रहे हैं, ये खा लोगे, ये खा लोगे, ये बना दो। तो जो कंफर्ट हम उसको अब दे रहे हैं बीमारी में, इस कंफर्ट को ही तो मर रहा है वो। कोई बात नहीं, 4 गोलियां गटकनी पड़ रही हैं, लेकिन जी हजूरी तो हो रही है, केयरिंग शेयरिंग तो मिल रही है बेचारे को। बाबा कहता है ऐसी केयरिंग मत दो किसी को, नहीं तो क्या होगा, ऐसी केयरिंग शेयरिंग की तुम भी वेट करोगे कि जब ये बीमार था तो मैंने देखो कितना किया, और मैं पड़ा बीमार, इसको मेरे पे दया भी नहीं है। कलयुग बढ़ता है, दुख बढ़ता है इंसान का। बाबा कहते हैं बच्चे, किसी को अज्ञातवास से बाहर लेकर आओ। गंभीरता कहाँ हो? खाते हो ना सारा दिन में, वॉशरूम जाते हो, कैसे जाते हो, अकेले या ले जाते हो किसी सहेली को साथ में? कई लोगों को तो हम देखते हैं, वो जब पब्लिक प्लेस पे कहीं बाहर बैठते हैं ना, तो ऐसे वो मास्क भी पहन के बैठते हैं, अकेले बैठते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, जब जीवन में वो समय आ जाए ना, जब तुमको कड़वा घूंट पीना पड़े, बीमारी के नाम पर, किसी ने शरीर छोड़ दिया उसके नाम पर, अपनी हारी बिहारी के नाम पर, कोई कला कलेश के नाम पर, जब जब बाबा कहता है बच्चे तुमको कोई कड़वा घूंट पीना पड़े, तो वॉशरूम की तरह अकेले ही हो जाया करो। क्यों किसी पे पाप का बोझ बढ़ाना? दवा अकेले गटकते हो या साथ बिठाते हो कि एक तू भी खा ले, अगर मेरा पक्का दोस्त है तो? बाबा कहते बच्चे, गंभीरता में तुम अज्ञात हो जाओ, आत्मा के अंदर इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। हम तो वहां खड़े हैं, जरा कुछ हो जाए, हमें डॉक्टर तक जाने के लिए 4 लोग चाहिए, वो आया ही नहीं। वही डॉक्टर से मिलाता है हर बारी, आज वो आया ही। बाबा तो कहता है बच्चे, साधनों पर, व्यक्तियों पर, इनको आधार नहीं बनाओ। हैं खड़े, बाबा कहता है वो सदुपयोग कर लो, लेकिन नहीं है तो बाबा कहता है फिर तुम दुख भी तो होगे। दुख कौन भोगेगा फिर, कि हाय हर बार बेचारा दिखाता था, ले जाता था, अब तो है ही नहीं, करूं क्या? तो जब जब कड़वे घूंट पीने हो, अकेले। कह रहा है ना बाबा, तुमको फूल बनना है बच्चे, किसी को दुख नहीं देना। तो दुख सिर्फ इतना नहीं है कि हम गाली गलौज नहीं करते,
किसी के लिए गलत नहीं सोच नहीं, ये सबसे बड़ा दुख है, किसी को अपने मुंह में मारना जाके, यही तो कर। अच्छा, और मजे की बात देखो, जब चलती है ना पिक्चर तो पता नहीं बाबा फिर क्या क्या दिखाता है। अच्छा, फिर देखो मजे की बात, ये जिसको मुंह में अपने साथ बिठाया है ना मैंने, जब ये हमसे बार बार फोन पर पूछते हैं आप कैसे हो, तो इतनी समझ हमको आती है, कोई शरीर भी छोड़ जाता है। जैसे किसी बेटी को बुलाना हो ना तो लोग क्या कहते हैं फोन पर मत बोलना कि शरीर छोड़ दिया, बस इतना ही कहना कि आ जाए, बुला रहे हैं तुझे याद कर। इतनी तकलीफ हमें समझ में आती है कि अगर मैंने फोन पर किसी को ये कह दिया तो बेचारा वहीं से ही रोना शुरू करता है, तो कम से कम 1 घंटे बाद यहाँ आके रो लेगा। 1 घंटा रास्ते में तो नहीं रोएगा बेचारा, इतनी सेंस है। और जो रोज ये सारी फिल्में दिखाते जा रहे हैं बेचारे, हम किसी की बात आपको शेयर कर रहे हैं, अब वो है नहीं, बुजुर्ग थे, हम बहुत उस समय बहुत छोटे तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ छोटे थे, समझ कम थी। तो जब हम सुनते थे उनके घर में कि कोई हॉस्पिटल चला गया, कोई बीमार हुआ, तो पता है वो क्या कहते थे, अपनी बेटी के लिए कहते थे, कहते हैं कोई जरूरत नहीं बताने की, कोई हॉस्पिटल आएगा, कोई घर आएगा, पेशेंट को देखेंगे कि इनकी चाय पानी बनाते फिरे, कहते हैं जब घर आ जाऊं ठीक हो जाऊं तब बुला लें। हमें उनकी ये बात इतनी अच्छी लगती, आज वो है नहीं, शरीर छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन उनका ये गुण हमें बहुत अच्छा लगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे जीवन में जब समय आता है ना, तो आत्मा को भोगना तो अकेले उठानी पड़ती, तुम अपने साथ कितनों को भागीदार बनाते हो, बार बार दुख गाते हो, रात को नींद नहीं आई, भूख नहीं लग रही, ये दर्द वो दर्द, किसी ने लेना है, कोई ले सकता है। तो बाबा कहते हैं तुम बार बार क्या करते हो, भोगना का विस्तार करते हो। बाबा कहते हैं वहां योग नहीं लगाते, बाप की याद नहीं आती है, तो हे राम बस यही करते जाते। और बाबा कहते हैं रमणीकता कहाँ हो, एक है गंभीरता। जब बाबा कहता है समय दुख का है, वहां अकेले हो जाओ, जो भी रुदन है, आंसू है, तकलीफ है, बाबा कहते हैं मैं बैठा हूं ना। और बाबा कहते हैं जब तुम रमणीक बनो, जब तुम्हारी स्थिति बहुत अच्छी हो, पावरफुल हो, हर्षित मुख हो, तो बाबा कहता है देखो मंदिर में देवियां, ये रमणीक हैं, इनके सामने भक्त जाते हैं, इनको अपने दुख भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं तब तुम बांटो, तब लोगों में बैठो, हंसो खेलो खाओ, इसको भी बुलाओ उसको भी बुलाओ। देखते हो ना, शादियां लोग करते हैं तो कार्ड छपवाते हैं, एक एक घर में देने जाते हैं, आना आना आना, इंजॉयमेंट है। और कोई मरता है तो हम नाराज होते हैं कभी कि घर पे तो बुलाने नहीं आए, ये तो कहा ही नहीं कि विद फैमिली आना है या कैसे आना। बाबा कहते हैं यहीं से हो। और हमें तो दुनिया ने ये सिखा दिया है, बाबा कहते हैं तुम अच्छे बनने के लिए बहुत कुछ करते हो, दुनिया ने हमको ये सिखाया है कि किसी के सुख में तू भले ही मत जा, दुख में जरूर जाए। क्यों, अवतार है ना तू, तू अवतार है इसलिए तू दुख में जरूर जाए। माफ करना, बाबा कहते हैं बच्चे जितना बच सको इस माहौल से बच जाओ, बहुत दर्द है दुनिया में, पीड़ाएं हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां, ये अफसोस के नाम पर दुनिया कर क्या रही, जाने वाले का अफसोस कम करते हैं। बाबा कहता है इसकी उसकी, देखते हो शमशान भूमि में भी खड़े खड़े हम कई लोगों को सुनते हैं, तो वहां मुर्दा जल रहा है और यहाँ पूछते हैं तेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, उसने कहा तेरे बच्चे क्या कर रहे
तो बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे लोकाचारी है ना, जाना तो है, ऐसा नहीं कि कोई दुनिया से चला जाए तो हम जाएंगे ही नहीं, हम जाएंगे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे वहां जाकर करना क्या है। बाबा कहता है ये सब आत्माएं कैसी हैं, चिंतामणि। चिंताएं बहुत है, एक तो जाने वाले की कम और जो पीछे रह गया खलेरा इसकी ज्यादा। क्या होगा, कैसे होगा। बाबा कहता है तू शुभ चिंतक बन के जा, तू रोते बिलखते मत जाना। वो काम तो दुनिया कर रही है, वो छाती पीटने में सब एक्सपर्ट है। कि बाबा कहते हैं बच्चे तुझे कैसे जाना है, शुभ चिंतक मणि बन। लेकिन इतना आसान नहीं है कि व्हाइट सूट पहना लपेटा और निकल लिए। बाबा कहते हैं नहीं, सफेदी तो मुझे तेरे मन की चाहिए। सफेद कपड़ा ना भी पहनेगा तो अच्छी बात, लेकिन बाबा कहता है सफेदी मन की चाहिए। स्टोर रूम खाली किया होगा तो बाबा कहता है तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, तब तुम्हें तकलीफ। बाबा कहता है वहां हर आत्मा चिंताग्रस्त है, रुदन में है, तकलीफ में है, दर्द में है। तो बाबा कहता है वहां जाके फिर करना क्या है। अक्सर हम यही करते हैं, कितनी उम्र थी, क्या हुआ था, पीछे कौन कौन है, कोई इनकम का रास्ता, कोई सोर्स है इनके पास। ये सब दुनिया कर ही रही है और हम किसी को जाकर महीने का खर्चा नहीं बांधने वाले, उतनी हमारे अंदर है नहीं। ये तो बात की बात है, हम तो उन लोगों में है जो एक बार अफसोस करके जाते हैं तो महीने 2 महीने साल साल पूछते भी नहीं, पूछते भी नहीं किसी के घर फोन करके कि अब कैसे हो, खुद को संभाला। बस वो शमशान तक हुआ है, लोगों ने देख लिया आया हुआ, सो गई ड्यूटी हुई। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया तो तमो प्रधान है, खौफनाक है। बाबा कहता है तुझे जो पार्ट खेलना है वो आत्मा बनकर खेल। तो जहां पर भी हमको हेल्दी लोग मिले, हेल्दी माहौल मिले, हेल्दी एनवायरमेंट मिले, वहां तो चूको मत, वहां तो छुट्टी लेके भी भाग जाओ। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है, हम ऐसा नहीं करते। हमें भी बार बार मजा उसी रास्ते पे जाने में आता। बाबा कहते हैं बच्चे रमणीकता का जो अपने अंदर गुण है ना, कि अपनी स्थिति जब मेरी सहज होगी तब तो मेरे मुख से किसी के लिए अच्छा बोल निकलेगा, है ना। तो ये दोनों चीजें लाइफ में होंगी जरूर। गंभीरता का समय भी आएगा और रमणीकता का समय भी आएगा। गंभीरता में बाबा कहता है तुम इतने दुखी नहीं हो जाना कि अब ये समय बीतेगा ही नहीं, और रमणीकता में बाबा कहता है इतने मस्त नहीं हो जाना कि बस। बाबा कहता है समय परिवर्तन होता जाता है, अच्छा और बुरा वक्त ये चक्र की तरह चलता जाता है। तो किसी में भी फंसना नहीं, सब बीत जाएगा, अच्छा समय भी बीतेगा, बुरा भी बीतेगा। ये बाबा कहता है खेल है। बाबा कहता है जब आपकी स्थिति इतनी पावरफुल होती है तब बाबा कहता है आत्मा धनवान बनती है, क्योंकि हमें समय अनुसार अपनी शक्ति को यूज करना आ गया। कब बात को समाना है, कब बात को सहन करना है, आ गया ना। अपने ऊपर परीक्षा आ गई, बाबा कहता है बच्चे संभालो, सागर बन जाओ। किसी ने कुछ कह दिया, सागर बन जाओ, संभालो बाबा, नीलकंठ बन जाओ। तो बाबा कहता है फिर अपनी तरफ से क्या दो। सागर देखो क्या करता है, बाहर की गंदगी खींच के लहरें अंदर ले जाती है, और जो अंदर माल पानी है वो सारा बाहर दे देती है।
तुम भी तो बाबा कहता है सागर के बच्चे हो, तो दुनिया की गंदगी देखकर, दुनिया की बुराइयां देखकर खुद ही दुखी हो। हाल चाल पूछ लिया, अब रात को वही सोचते जाएंगे, सोचते जाएंगे। शुभ चिंतन करना, ये सबसे बड़ी आत्मा की पावर है। और यही आज हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि हम हालात ऐसे देख रहे हैं, लोगों को हम ऐसे देख रहे हैं कि अच्छा होता हमें कहीं नजर ही नहीं आता। तो बाबा कहते हैं बच्चे, यही पावर मैं मुरलियों से आपको देता हूँ। अमृत वेले उठकर बाबा कहता है अपने अंदर शक्ति भरो। तो बाबा कहता है आत्मा आयुष को और साथ साथ कौन से धन को? बाबा कहते हैं बच्चे अपने आंतरिक धन को पाए। तभी बाबा कहता है तुम्हारे अगले जो 84 जन्म होंगे, ये कैसे बनेंगे? खुशहाल बने। तो सदा खुशहाल हम बने रहे। बाबा कहता है बच्चे खुशहाली के लिए रोज रोज बाबा कहता है ज्ञान का अमृत पीते जा। ओम शांति।